हेलो गाइस, कैसे हो आप। मेरा नाम है जय और आप देख रहे हो जेपी अर्थ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या है एनेस्थीसिया और एनेस्थीसिया काम कैसे करता है। किसी भी प्रकार का सर्जरी करने से पहले डॉक्टर मरीज को एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी की दवा देता है। एनेस्थीसिया मेडिकल साइंस में कोई करिश्मे से कम नहीं है। बेहोश करने की बुनियादी खोज प्राचीन यूनानी चिकित्सकों ने किया था। इसमें पहले अफीम या फिर शराब देके मरीज को बेहोश किया जाता था, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत ही खतरनाक होता था। इलाज के दौरान ही मरीज एकदम से उठ खड़ा हो जाता था और ये बहुत ही जानलेवा होता था। लेकिन आजकल मतलब मॉडर्न एनेस्थीसिया मरीज को देने के बाद कोई भी होश नहीं रहता है। मरीज के शरीर पर कहाँ और कब क्या हो रहा है, लेकिन कई बार ये दवा कम असर करता है, यानी उसका दिमाग सोता नहीं है लेकिन शरीर बेजान हो जाता है। लेकिन एनेस्थीसिया के वजह से वो ये बात नहीं कह पाते कि उसके शरीर के साथ क्या हो रहा है या फिर वो जग चुका है। और यकीन मानो ये स्थिति बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा लगता है कि मानो आपको किसी ने जिंदा ही काट रहा है, आपके शरीर के साथ जिंदा ही टॉर्चर कर रहा है। रिसर्च करने वाले लोग ये कहते हैं कि हर 20 आदमी को एनेस्थीसिया देने के बाद एक आदमी ऐसा निकलता है कि उनको पता होता है कि उनके शरीर के साथ क्या होता है और क्या नहीं। एनेस्थीसिया हमेशा ही मरीज को पूरी तरह बेहोश करने के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि जिस जगह पर सर्जरी किया जाना है सिर्फ उसी जगह पर एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसे रीजनल एनेस्थीसिया बोला जाता है। मरीज को इसे देने के बाद मरीज को कोई भी दर्द का एहसास ही नहीं होता है, लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है इसका एम उसको हो जाता है। लेकिन जहाँ पर सर्जरी कर रहा है वहाँ पर ही सिर्फ दर्द महसूस नहीं होता है। और वहाँ पर ही सेडेटिव एनेस्थीसिया लेने के बाद मरीज को बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आ जाता है। इतना ज्यादा गहरी नींद कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनको क्या हुआ है ये सब कुछ भी खबर नहीं होता है। एनेस्थीसिया हमारे शरीर पर कैसे काम करता है इसका सटीक जवाब आज तक साइंटिस्ट नहीं दे पाया है, लेकिन हालांकि मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि दिमाग में पैदा होने वाली एक केमिकल जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर, ये एनेस्थीसिया उनके साथ मिलके ये काम अंजाम देता है। ये केमिकल दिमाग के अलग अलग सिग्नल को ब्लॉक करके इंसान को बेहोशी के कगार पर ले आते हैं। एनेस्थीसिया देने के दौरान ये बहुत ही ज्यादा देखा गया है कि मरीज अचानक ही उठ खड़ा होता है और बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है। और इसी को कम करने के लिए या फिर इसी खतरे को पहले से ही समझने के लिए आइसोलेटेड फोरआर्म तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में होता यह है कि जब मरीज को एनेस्थीसिया दिया जाता है तब उसके बाजू में एक सेंसर लगा दिया जाता है। इससे ये पता चलता है कि उसका दिमाग कितना प्रतिशत जगा हुआ है या फिर कितना प्रतिशत निष्क्रिय है, और इससे ही ये पता चलता है कि मरीज कितना एक्टिव है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और बुरा लगा तो कमेंट भी आप कर सकते हो। अगर ज्यादा ही पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेशन कर सकते हो और ज्यादा नया वीडियो बनाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है। मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।